गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे। और अभी मैं NSLAO का प्री दे के आया हूँ और मुझे लगा था कि मॉर्निंग से ही पेपर चल रहा होगा, क्योंकि मेरा रिपोर्टिंग टाइम 1:30 का था। तो मुझे लगा कि सवेरे से चल रहा होगा, 2 शिफ्ट हो जाएगा, तब मेरा 3rd शिफ्ट है। मैं ये सोच के चल रहा था, मुझे पता नहीं था कि मेरा ही पहला शिफ्ट है। तो गया तो ये पता चला कि पहला शिफ्ट ही है, काहे कि जो निकलना था वो तो था ही नहीं। तो बोला कि नहीं, आप ही लोग का पहला शिफ्ट है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात है पेपर, आपको सेक्शन वाइज बताऊंगा कि कौन सा इजी था, कौन सा मॉडरेट था और कौन सा मतलब टाइम टेकन था, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सीक्वेंस बात कर लेते हैं। इंग्लिश आया था, फिर रीजनिंग था, फिर मैथ था लास्ट में। तो इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश प्योर इजी था, जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं 20 प्लस 22 प्लस आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लोज टेस्ट 6 क्वेश्चन था, जो नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन के कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था। RC 8 से 9 क्वेश्चन था, ठीक है। फूड एग्रीकल्चर और प्लस क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके RC थे, ठीक है। उसके बाद एरर डिटेक्शन था 5 क्वेश्चन। उसके बाद आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट था 5 क्वेश्चन। फ्रेज रिप्लेसमेंट उसको बोलते हैं जब एक का पूरा सेंटेंस दिया रहता है और उसके कुछ सेंटेंस को ना ब्लैक किया हुआ रहता है, तो बोलता है कि इसको या तो सही है तो नन ऑफ दिस लगाइए, अगर गलत है तो इसको क्या रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस टाइप का था। एक क्वेश्चन था वर्ड यूजेज का, एक वर्ड दिया हुआ था, 3-4 सेंटेंस था। तो वर्ड यूजेज पूछ रहा था कि कौन सा वर्ड इन तीनों सेंटेंस में सही हुआ है, ठीक है। एक आपका 5 क्वेश्चन थे मिसस्पेल्ड के, ठीक है। तो इसके वर्ड्स थोड़े से मुझे टिपिकल लगे, तो ओवरऑल आराम करने वाला था। तो मेरा अटैम्प्ट था इंग्लिश में 28 था, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो 35 में से मेरे 26 अटैम्प्ट है, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग थोड़ी सी मॉडरेट आई हुई थी मुझे, मेरे हिसाब से पर्सनली। एक्चुअली इसमें एक लीनियर पजल आई, 5 क्वेश्चन नॉर्थ साउथ देख रहा था, 8 लोग थे शायद इसमें, ठीक है। और उसके बाद फ्लोर फ्लोर बेस्ड पजल आया था, तो 6 फ्लोर बेस्ड आया था, बट उसमें एज इंक्लूड किया हुआ था, ठीक है। तो एक पजल ये थी। उसके बाद था आपको बॉक्स अरेंजमेंट। बॉक्स अरेंजमेंट था, 8% नाम दे के था, तो उसको अरेंज करना था, तो 8 बॉक्सेस था। उसके बाद सिलोनिज्म आया था 3 से 4 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग था चाइनीज, जो एक एक ही क्वेश्चन था, वो एक ही सेंटेंस में था, तो फाइंड आउट करना था कि क्या होगा, ठीक है। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन था एक, जो कि मेरे बन नहीं रहते, तो मैंने छोड़ दिया कि मैं इस पर रिस्क नहीं ले सकता था, ठीक है। उसके बाद आपके वर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होते हैं कि एक वर्ड दिया हुआ तो इसके आपके राइट से दाएं से बाएं से गिन के कितने वर्ड होते हैं, कितने गिनने पर कितने बनते हैं, तो वो था। उसके बाद इनइक्वलिटी था, जो 3 क्वेश्चन थे वो ईजी था। उसके बाद डायरेक्शन थे, 3 क्वेश्चन ईजी था, नो ब्लड रिलेशन नो कुछ। एक शायद पजल मेरे से मिस हो रहा है, आप लोग बताना, याद नहीं आ रहा है तो क्या था, आप लोग वो मुझे कमेंट करके बताना, जिनका भी पेपर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैथ की बात करते हैं, और मैथ में मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 22, ठीक है। तो 22 अटैम्प्ट हुए। तो पहली बात करते हैं, इसमें DI आई 2 DI 1 कैसलेट आया है। ये फर्स्ट शिफ्ट से ही स्टार्ट है, मतलब इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद पहला DI जो था टेबुलर चार्ट था, इसमें लैंप और क्लॉक के बारे में था। टोटल वैल्यू था सॉल्ट का, उसके बाद लैंप और क्लॉक का रेशियो था। यहाँ पे आपको डेटा पहले निकालना था, फिर यहाँ पे क्वेश्चन उसके थोड़े से, मतलब 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ईजी थे और 2 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट था, ठीक है, निकालना था, मतलब मॉडरेट लेवल कैलकुलेशन बेस्ड था, ठीक है। तो ये था। उसके बाद एक लाइन ग्राफ दी आई थी, जिसमें मेल और फीमेल का दिया हुआ था नंबर, डायरेक्ट वैल्यू था। बट इसके भी 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ईजी थे, बट 2 क्वेश्चन आपको ट्रिकी, मतलब थोड़ा सा बड़ा करके उसको निकालना था वैल्यू, तब उसका मतलब आंसर निकलता था। ये था, मतलब कैलकुलेटिव था। उसके बाद कैसलेट था छोटा, जो सेल्स एंड प्रोटेक्शन बेस्ड था। मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि कैसलेट आता था, मैं छोड़ता हूँ पहले। छोटा सा ही था, बट वो थोड़ा सा ट्रिकी मुझे लग रहा था, तो मैं छोड़ दिया उसको। सिंप्लीफिकेशन आपके 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद मिसिंग सीरीज 5 क्वेश्चन थे, और रिमेनिंग अर्थमेटिक क्वेश्चन 9 था समथिंग। उसमें आपको टाइम एंड वर्क था, टाइम एंड डिस्टेंस, रेलवे बेस्ड क्वेश्चन थे। उसके बाद आपके मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल था, ठीक है। तो मैं मैथ्स को भी बोलूँगा थोड़ा सा, मतलब मॉडरेट साइड में बोलूँगा, रीजनिंग को भी मॉडरेट साइड। ईजी सिर्फ आपका इंग्लिश था, तो यहाँ पे पेपर को बोला जाए ईजी टू मॉडरेट। तो मेरे टोटल अटैम्प्ट हो गए, इंग्लिश 28 हो गया, और के 26 आप मेरे 26 हो गए रीजनिंग में, और मेरे 22 हो गए आपके मैथ में। तो मेरे टोटल अटैम्प्ट 76 हुए हैं, जो कि मुझे लगता है कि अब देखो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, अभी कहना मुश्किल है, काहे कि देखो पेपर डेफिनेटली यहाँ पे मॉडरेट साइड ही आई है, इंग्लिश को छोड़। देखो इंग्लिश अपन को लगता है ईजी, बट कभी भी नंबर उतना नहीं आता। आप जब देखोगे तो मेरा मॉक वगैरह का नंबर देखोगे तो 23 आता है, 24 आता है, कभी 18 भी आ जाता है।
तो ये फ्लैक्चुएट करते रहता है। अब वहाँ पे मैं तो अपनी तरफ से श्योर हूँ कि 28 के 28 सही हो जाए, बट हो सकता है 2-3 गलत हो जाए, तो वहाँ से गलत हो गया तो फिर नंबर 76 से भी करना। अगर पिछले ईयर के कटअप देखें तो ठीक ठाक कटअप था, अराउंड 80 के आसपास था कटअप। अब ये पूरे के पूरे इंडिया का कटअप इकट्ठा जाता है, तो हो सकता है कि पेपर देखो 2 ही शिफ्ट में है शायद, अभी है और अभी अभी जस्ट अभी ख़त्म होने के बाद एक और शिफ्ट है। अब उनमें बच्चे का क्या हाल होता है, क्या वो भी पेपर ऐसे ही रहता है या उसको भी थोड़ा सा लेवल अप किया जाता है। बट ये बोलूँगा कि यहाँ पे पेपर थोड़ा सा अप था रीजनिंग। और यहाँ पे अटैम्प्ट पे मत जाइएगा, काहे कि अटैम्प्ट मायने ही नहीं रखता आज की डेट में। सबसे बड़ी बात है कि आपके एक्यूरेसी कितने मायने रखते हैं, भले ही कोई 88 बना रहा है, बट आप मेजोरिटी बच्चे को देखो, मैंने 5-6 बच्चे से पूछे अटैम्प्ट कम थे, क्योंकि रीजनिंग में 2 पजल ऐसे थे जहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कर गए पढ़ने में या थोड़ा सा भी कहीं अनकॉन्शियस हो गए, तो वहाँ पे आपके टाइम लैप्स करा देंगे, पूरे के पूरे टाइम खाने वाला समय था। तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट साइड में रखते हैं, और मेरे अटैम्प्ट आपको 76 अटैम्प्ट है। देखते हैं कितना इसमें सही होता है, क्या होता है, बट हम उम्मीद नहीं करते हैं कि रिजल्ट मतलब छोड़ के चलना है। बट अभी IBPS PO है, SBA PO देना है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा एज खत्म हो गया, कलर का तो मैं दूंगा नहीं। बट हाँ, और सभी को बेस्ट ऑफ लक, काहे कि बहुत बच्चे का अभी स्टार्ट हो जाएगा। आपको बैंक ऑफ इंडिया का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, क्रेडिट ऑफिसर वाला मंडे से शायद स्टार्ट होगा, और उसके बाद आपका कल RRB PO का मेंस है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दीजिएगा। कल रिव्यू देंगे अच्छे से, कि 4-5 बच्चे का मैंने बना रखा है कि 4-5 बच्चे से बात करूंगा, उसके बाद दूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए मेरे हैंड रिटन करंट अफेयर के या बैंकिंग अवेयरनेस के, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए @darwewarier098 सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा मेरा ग्रुप। उसमें 500 प्लस बच्चे हैं और अच्छे खासे, मतलब उसमें मैंने मटेरियल डाल रखे हैं और बेस्ट है, कोई मतलब पेड प्रमोशन नहीं है उसमें, सब फ्री है। आप ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।